शांति। ओम नमो नमः। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ईश्वर की चैंटिंग कर रहे होंगे, ईश्वर का नाम ही लेते रहें, क्योंकि ईश्वर बड़े प्यारे हैं। वो हर मनुष्य के साथ हैं। आज का जो विषय है, बड़े दिन से सोच रही थी कुछ, पर टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। आज के समय में इतनी भाग दौड़, इतना काम, चलो फिर भी कुछ बातें अच्छी लगी, उसके विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का विषय है मैं। मैं एक ऐसा शब्द है कि मनुष्य सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, ये मैंने दिया, ये मैंने किया, ऐसे सुनने को शब्द मिलते हैं। मैं जो अहंकार से भरा हुआ शब्द है कि मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता। बड़े सुनने को हम आगे पीछे दुनिया में, समाज में सुनने को मिलता है। कुछ लोग अहंकार से भरे होते हैं और कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो ये तू कर ही नहीं पाता। अगर आप किसी की मदद भी करते हैं तो मैंने किया, तो हम अगर ईश्वर का भक्त होता है वो सोचता है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा और ईश्वर ने हज़ारों को करोड़ों की दुनिया में मुझे लायक समझा और मैं उसकी वो मदद कर पाया। इसमें मैं नहीं है कि ईश्वर ने किया। कभी आप ये मत बोलिएगा कि मैंने किया। ईश्वर प्रसन्न तभी होंगे कि जब आप मैं शब्द को हटा देंगे, तो बोलेंगे कि ईश्वर ही रचेता है, ईश्वर द्वारा ही हर कार्य हो रहा है। ये एक विषय जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस शब्द को समाज में ये बड़ा फैलता जा रहा है। लोग अहंकार से भरे हुए हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इस धारणा को, इस विचार को, इस भाव को हमें थोड़ा हटाना है। अपने विचारों से ईश्वर की भक्ति में लाना है। राधे राधे नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे खाते समय, बोलते समय अंदर मैं देखेंगे, आप बोलना शुरू करेंगे ना, एक बार आप बैठे भी होंगे तो भी आपके अंदर भर रहा है कुछ। राधा नाम अपने मन के अंदर वो ले रहा है, अंदर लेता रहेगा। फिर एक समय आया कि आप सांस के साथ आपका नाम वो अंदर चलेगा, कि आप बैठे भी हैं, वो अपना कार्य कर रहा है, वो नाम जो है वो अंदर चल रहेगा। पहले आप नाम लेना शुरू करेंगे, फिर वो नाम अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। वही भक्ति ईश्वर तक हमें ले जाएगी। मन पवित्र, जितना नाम, क्योंकि हमारी आत्मा दूषित हो जाती है। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जो भाव हमने पहले सुने थे, तो उस आत्मा को शुद्धि जो है वो ईश्वर के नाम से ही है। जैसे हम ईश्वर की कोई भी चांटिंग करते हैं, जैसे मंत्र का कोई उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण में हम ईश्वर का नाम लेते हैं। कोई भी उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण का नाम ले लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः। कोई भी आप ईश्वर की चांटिंग करते हैं, माता का नाम लेते हैं, राधे रानी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करते हैं, कोई भी माता की, ईश्वर की कोई भी आप चांटिंग लेते हैं, उनकी एक धारणा ले लीजिए कि वो हमें करना है। तो ये अहंकार जो है, मैं शब्द आप में आएगा ही नहीं, क्यों मैं जो है एक अहंकार से भरा हुआ शब्द है जो ईश्वर से हमें दूर ले जाता है। हमें ईश्वर के पास रहना है, कि हमें ईश्वर हम पे प्रसन्न हो, कि मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है ईश्वर की दया हमें अवश्य चाहिए, कि ईश्वर की
शरण में रहें, हम ईश्वर की दृष्टि हम में रहें हम, कि ईश्वर हमसे कोई अकारण किसी का दिल ना दुख जाए, कोई अकारण हमसे को अहित ना हो जाए। तो अगर आपके मन में ये भाव रहेगा तो आप में अहम आएगा ही नहीं, और करेंगे कि जो कर रहा है कि ईश्वर कर रहा है। कि देने वाला तो ईश्वर होता है, किसी को देना है लेना है। तो हम कहते हैं कि हमने किया, वो चीज़ नहीं है। हमें क्या है कि ईश्वर ने हमें चुना है उसको देने के लिए। हज़ारों में से ईश्वर ने, बड़े खुशनसीब लोग होते हैं कि जो किसी को दे पाते हैं, कि ईश्वर ने उनको चुना। कुछ बड़े हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको कोई मिलता ही नहीं किसको दें, पर ईश्वर ने अगर किसी को देने योग्य बनाया है तो वो उसको इतनी क्षमता है कि वो दे, तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उसे उसका देना धन का देना नहीं होता है, अच्छे विचार देना, शिक्षा देना, किसी को अनमोल वचन देना, अच्छी बातें करना, ये हमारे संस्कारों में एक शुद्धि का काम कर। जैसे आप किसी से आप किसी से बैठे हैं, 4 लोगों से बैठे हैं, तो ईश्वर की बातें करेंगे, ईश्वर का वो एक किस्म का ईश्वर का प्रति सत्संग हो जाएगा। आपका ईश्वर का नाम ले रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं ईश्वर की, तो वो एक ईश्वर के प्रति हमारा ध्यान है, और ईश्वर प्रसन्न हो रहे हैं कि ये प्रभु भक्ति में लीन है। तो उसके साथ कोई बुरा और अकर्म, जो हमारे द्वारा किसी का अकर्म ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी से द्वेष ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर ना आ जाए, क्योंकि ये सारे दोष हैं। इस दोष से हमें निकलना है। ये दोष तभी निकलेंगे जब हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारे ईश्वर का वास होगा। और ईश्वर का वास तभी होगा जब हम ईश्वर का नाम, हम बैठे हैं, अंदर हमारा मन बोलता जा रहा है राधा राधा रानी, जो भी हम चांटिंग करते हैं, जब मन अपने आप बोलना शुरू कर देगा तो वो हमारी आत्मा पवित्र होती जा रही है। बस इसी भाव को लेकर आप चलिए, तो ईश्वर तक आपकी ये भावना ही भाव, क्योंकि ईश्वर जो है वो भाव भी देखते हैं, कि ईश्वर देखता है कि मनुष्य का भाव कैसा है, तो उसे वही चीज़ प्राप्त होती है। अगर अच्छा भाव लेके मनुष्य जाएगा तो उसे अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, ईश्वर उस पर अपनी दया दृष्टि रखता है। तो आज का विषय यही था कि हमें अहंकार नहीं बनना है, हमें मैं नहीं करनी है, मैंने ये किया वो किया, ऐसी बातें भाव नहीं लाना है। बस जो किया ईश्वर की इच्छा से हुआ, ईश्वर ने चाहा तो हो गया। आज का विषय यहाँ तक ही था। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा।